हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गो यात्री। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गो यात्री और आज हम आपको यात्रा करवा रहे हैं जबलपुर के बरगी डैम की। रोमांचित कर देने वाला सफ़र चल रहा है। दूर पहाड़ियाँ और कुछ हरियाली, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम बरगी डैम की तरफ जा रहे हैं। नर्मदा नदी के किनारे पहुंच चुके हैं हम, और ये काफ़ी हरियाली भरा माहौल है इस मौसम में, आप देख रहे हैं। और ये रहा दूर से एक पूरे बरगी डैम का व्यू। अभी सारे के सारे गेट बंद हैं, लेकिन मोस्टली मौसमों में ऐसा होता है कि जब वाटर फ्लो कुछ ज़्यादा हो जाता है तो इसके बहुत सारे गेट खोले जाते हैं। जब हम इस यात्रा पे गए थे तो यहाँ के सारे गेट बंद थे। अभी हम आपको इसके ऊपर चढ़ के और पूरा का पूरा जो तालाब है उसके अंदर का जितना भी वाटर है, पानी है, वो सारा दिखाएंगे। और इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मैं क्लियर करूँगा कि बरगी कब आना चाहिए, किस मौसम में आना चाहिए और कहाँ ठहरना चाहिए, यहाँ आने का कुल खर्च कितना है, किराया कितना लगेगा, किस किस साधनों से आप आ सकते हो। ये पूरी जानकारी, ये पूरे डाउट आपको इस वीडियो पे मैं क्लियर करवा दूंगा। और हम एक शॉर्टकट रास्ते से बरगी की तरफ जा रहे हैं। ये एक शॉर्टकट है जो बरगी के डैम के ऊपर डायरेक्टली हमें पहुंचाएगा। और हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ से बरगी का सारा नज़ारा हमें जल्दी से जल्दी ही दिखता है। ये आप यकीन नहीं मानेंगे, जहाँ पे हम अभी चल रहे हैं ये बरगी की दीवार है। ये देखिए, ये है बरगी बांध। और आप जो ये दूर दूर तक देख रहे हैं ये सिर्फ है पानी। बरगी बांध में नर्मदा नदी को रोक के सारा का सारा पानी स्टोर किया जाता है और यहाँ पे बिजली बनाई जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ जानकारियाँ बता दूँ कि सन 1990 में इस बांध का उद्घाटन हुआ था। और इस बांध की जो ऊंचाई है, जहाँ पे हम आप सीढ़ियों के द्वारा चढ़ रहे थे ना, तो बांध की जो ऊंचाई है वो 69 मीटर्स है सर, 69 मीटर्स। और अगर मैं इसके टोटल वर्ग किलोमीटर जितना इसने पानी का जो एरिया घेरा हुआ है, इसका जो टोटल वर्ग किलोमीटर अगर हम निकालते हैं तो 267 वर्ग किलोमीटर होता है। 267 वर्ग किलोमीटर की जगह पे फैला हुआ ये सारा वाटर कंटेंट्स है एमपी मध्य प्रदेश के पास। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में ही एक कीर्तिमान है। बरगी आने के लिए मैं आपको बता दूं कि जबलपुर से बरगी का जो डिस्टेंस है, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में एक ज़िला है, तो जबलपुर से बरगी का जो डिस्टेंस है वो है 38 किलोमीटर कुल। अगर आप बस स्टैंड से आएंगे तो भी 38 ही पड़ेगा, रेलवे स्टेशन से आएंगे तो भी 38 ही पड़ेगा, एयरपोर्ट से आएंगे तो भी 38 समथिंग 40 ही पड़ेगा। स्टेशन से अगर आप आ रहे हैं तो बरगी के लिए आपको जबलपुर के अंधमुख बाईपास आना होगा, जो कि स्टेशन से बस, ट्रेन और ऑटो से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। और अंधमुख बाईपास से आपको बरगी, लखनादौन और कानपुर की बसें नागपुर की बसें मिल जाती है।
जो आपको बरगी बस स्टैंड पे छोड़ देंगी। और बरगी बस स्टैंड से आपको सूमो, टैक्सी, ऑटो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे आप 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे। बरगी बस स्टैंड से बरगी डैम की जो दूरी है वो 6 से 7 किलोमीटर ही है। और वहीं अगर आप हायरिंग टैक्सी, अगर शेयरिंग में नहीं जाना चाहते, टैक्सी हायर करना चाहते हैं, तो 1,500 से 2,000 रुपये में जबलपुर से ही आपको एक टैक्सी मिल जाएगी और उस पर आप पूरे दिन में घूम के और वापस अपने जबलपुर लोकेशन पे आ सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है वो यूनिट जहाँ से बरगी के पानी को निकाल के और पन विद्युत बनाई जाती है। बरगी के बारे में मैं आपको बता दूं कि बरगी का जो विद्युत पैदा करने का जो कैपेसिटी है वो है 90 मेगावाट। 120 मेगावाट से ये शुरू हुआ था और 90 मेगावाट में ये अभी प्रॉपर काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि बरगी आप किस मौसम पे आएँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि बरगी आने के लिए आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल जो मौसम है वो अक्टूबर से फरवरी मंथ का ही है। अक्टूबर से फरवरी मंथ का जो मौसम है उसमें गर्मी कम होगी, ठंड का मौसम होगा और पिछले बारिश के कारण जो वाटर फ्लो होता है उस समय आपको कुछ गेट भी खुले हुए मिल जाएंगे। जबकि गर्मी कम होती है तो सबसे बेस्ट मौसम यही है कि गर्मी कम हो, क्योंकि यहाँ पे घूमते समय आपको गर्मी बहुत लगेगी अगर गर्मियों का मौसम है तो। और अभी हम जो चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ये रोड सा है लेकिन ये बरगी बांध के ऊपर का ही एरिया है। और ये जो मशीनरीज है, ये लोहे के जो ये सारे के सारे गेट हैं, 21 नंबर गेट है, जबकि टोटल बरगी में 21 गेट ही हैं और हम आखिरी वाले गेट के ऊपर चल रहे हैं। और बरगी आने की जो कुल जो खर्च है वो कोई ख़ास खर्च नहीं है। आप देश भर से कहीं से भी बरगी डैम आ सकते हैं और बरगी में घूमने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई भी कोविड का किसी भी तरीके का कोई भी पास की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं। और आप देखिए ये नज़ारे बरगी की मशीनरीज के। मध्य प्रदेश MP गवर्नमेंट के तरफ से ये एक पर्यटक स्थल घोषित हो चुका है। यहाँ पे आपको अगर रहना है बरगी में तो बरगी में आपको रिज़ॉर्ट की सुविधा भी मिल जाती है और जिसकी बुकिंग आपको पहले से ही ऑनलाइन करनी होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बार्गेनिंग करनी होगी और काफ़ी यहाँ पे बार्गेनिंग का काफ़ी ज़्यादा खर्च है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके आते हैं तो आपको कोई ख़ास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी लॉज भी उपलब्ध है। अगर आप सस्ते में रहना चाहते हैं तो आपको 300 से लेके 1200 के बीच में आपको यहाँ पे लॉजेस भी उपलब्ध हैं काफ़ी सारे, आप लॉज में भी रुक सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, बरगी आने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम किसी समुद्र के बगल में खड़े हैं। यहाँ पे हवाएं चलती हैं, इस तालाब में लहरें भी दिखाई देती हैं। जब थोड़ा सा वाटर होता है, पानी उठता है, पानी जब ज़्यादा उछलता है, ध्यान से देखिए, आपकी नज़र जहाँ जहाँ तक जा रही है यहाँ पे केवल वाटर ही वाटर है, पानी ही पानी है। इतना स्टोरेज मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा स्टोरेज, ये जो इतना स्टोरेज आपको दिख रहा है वाटर का, सारी की सारी नर्मदा नदी को यहाँ पे रोका गया है। आप देख सकते हैं। जिस मौसम पे मैं गया था उस मौसम पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी और मुझे काफ़ी गर्मी का भी सामना करना पड़ा था। ये अभी हम 22 नंबर गेट के ऊपर हैं
और ये जो आप देख रहे हो, मैं आपको बता दूं कि ये जबलपुर के किसानों को जो पानी उपलब्ध कराया गया है नहर के माध्यम से, वो यहीं से होके जाता है। ये एक नहर है बरगी डैम से, थोड़ा सा एक गेट को आधे से आधा भी खोला गया है और उतने से ये पूरी एक नहर है जो चल रही है। और सारे किसानों को जिनके खेतों में बोरवेल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन सभी को पानी यहीं से दिया जाता है। काफ़ी फोर्स है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इतनी आवाज़ आ रही है इस वाटर की कि हम आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, ये इतना तेज़ वाटर है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी हरियाली भरा है और ये समुद्र की तरह दिखने वाला एक वाटर स्टोरेज बरगी बांध जिसे कहते हैं। काफ़ी मशीनरी है यहाँ पे सुरक्षा गार्ड्स भी होते हैं, लेकिन इस समय वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कि कहाँ हैं। तो मैं तो उनसे ज़्यादातर मिल नहीं पाया और मिले भी ना। काफ़ी कभी कभी गार्ड जो होते हैं वो आपको मना भी कर सकते हैं गेट के ऊपर आने के लिए, लेकिन अगर आप बोलोगे हम दूर से आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिए ये नज़ारे मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट, बरगी डैम और भी बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जो मैं आपको धीरे धीरे अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, वहाँ की यात्रा करवाऊंगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको लगे, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी आपको मेरे चैनल पे कमी लगे उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।